हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग एकदम मस्त होंगे। और आज हम लोग मिन कॉइन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जो कि अनबाउंडेड नैपसैक पे बेस्ड है। सो जिन्होंने भी अनबाउंडेड नैपसैक कर रखा है उनके लिए ये बहुत आसान होने वाली है। पर उससे पहले यार मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है वो है आप लोग के कमेंट्स। सो आप भले ही वीडियो को लाइक ना करो, शेयर ना करो, चैनल को सब्सक्राइब ना करो, बट एटलीस्ट कमेंट लिख दिया करो। अगर कोई वैलिड कमेंट ना हो तो कुछ भी लिख दो, कमेंट जो आपके दिमाग में आए वो चीज़ आप कमेंट में लिख दो। ठीक है। तो अब हम लोग मिन कॉइन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। एक बार इस प्रॉब्लम को खुद से ट्राई करो, क्योंकि अगर आपने नैपसैक अनबाउंडेड नैपसैक कर रखी है तो बहुत आसान होने वाली है। अब वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। ठीक है। अब जिनसे हुई अच्छी बात है, नहीं हुई आके देखते हैं। सो बोला गया गिवन अ लिस्ट ऑफ कॉइन्स ऑफ डिस्टिंक्ट denominations and total amount of money, find the minimum number of coins required to make up that amount, output -1 if that money cannot be made up using given coins। बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। बोला जा रहा है कि आपको कई सारे कॉइन्स गिवन होंगे, ठीक है, और डिस्टिंक्ट डिनोमिनेशन मतलब अलग अलग वैल्यू के। एक 2 रुपए का कॉइन, एक 3 रुपए का कॉइन, एक 5 रुपए का कॉइन। पता है 2-3 रुपए के कॉइन नहीं होते, 2 के तो होते ही हैं, 3 के नहीं होते, बट हाँ यहाँ पे आपको दिया जा सकता है क्वेश्चन में। और आपको एक सम, एक वैल्यू दी गई है। वैल्यू दी गई है, सपोज दैट आपको दी गई है 50। आपके पास कुछ कॉइन्स दिए गए हैं। कॉइन्स अनलिमिटेड अमाउंट में, जितना मर्जी हो कोई भी कॉइन यूज करो। बट एक चीज आपको करनी है कि उन कॉइन को ऐड करके आपका जो समेशन गिवन है उतना समेशन आना चाहिए। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिनिमम कितने कॉइन यूज करके आप उस समेशन को बना सकते हो, पहली बात। और अगर समेशन नहीं बना सकते, लाइक आपके पास कॉइन है 7 और 5 के, और आपको बनाना है 6, तो आप 5 और 7 कॉइन से 6 नहीं बना सकते। सो इस जगह पे आपका जो आंसर होगा वो यहाँ पे -1 रिटर्न हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक रिकर्सिव अप्रोच लिखेंगे हमेशा की तरह, और उसके बाद उस अप्रोच को आइटरेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले तो सिंपली देख लो यार क्या क्या गिवन है। पहले तो हमें एक क्या गिवन है, पहले तो हमें कुछ क्वाइंस गिवन है। तो मुझे एक एरे गिवन है जिसमें कुछ क्वाइंस होंगे। समझ में बात आ रही है। सेकंड चीज क्या गिवन है, मुझे एक अमाउंट गिवन है, और इस अमाउंट को मुझे बेसिकली बनाना है इन सारे क्वाइंस की मदद से। बात सिंपल अभी तक, ठीक है। तो हम लोग के पास एक सॉल्व फंक्शन होगा जिसमें अगर हम लोग क्या पास करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स पास कर देंगे, यानी एन। एन क्या है, एन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे। और दूसरा चीज क्या पास कर देंगे, दूसरा अभी करंट का अमाउंट पास कर देंगे। तो ये सॉल्व फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, ये मुझे रिटर्न करने वाला है मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स जो कि हम यूज कर रहे हैं उस समेशन को बनाने के लिए। सिंपल बात, ठीक है। तो रिकर्सिव अप्रोच भी लिख लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शन कर दिया, और इस फंक्शन को सिंपली रिटर्न कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक सॉल्व फंक्शन बनाते हैं, डेफ सॉल्व। दो वेरिएबल है, एक एन है, एक अमाउंट है। सो यहाँ पे कैपिटल एन या फिर यहाँ कैपिटल एन कर देते हैं ताकि आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ स्मॉल एन रखते हैं क्योंकि यहाँ पे एन और अमाउंट जो है वो वेरिएबल होने वाले हैं। सो एन और अमाउंट। अब अगर आपके पास अमाउंट की वैल्यू 0 है, ठीक है, आपको किसी ने बोला कि 0 बनाओ, आपके पास बहुत सारे कॉइन है, आपसे बोला 0 बनाओ, तो कितने कॉइन की जरूरत पड़ेगी, 0 कॉइन की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्योंकि आपको तो सम 0 बनाना है तो कोई भी कॉइन ना लो, तो रिटर्न 0, यानी 0 कॉइन की मदद से आप 0 सम बना सकते हो। एलिफ दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आपके पास अमाउंट 0 नहीं है बट नंबर ऑफ कॉइन्स 0 है। एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, अगर ये 0 है तो आपको यहाँ पे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखते हैं रिटर्न यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स। बट यहाँ पे कोई वैलिड आंसर तो नहीं होने वाला, ठीक है। अब एल्स में देखते हैं, एल्स का क्या मतलब है कि मेरे पास एन कॉइन्स हैं और अमाउंट AMT गिवन है। तो एक बात बताओ, हम लोग हमेशा से प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, अगर एन कॉइन्स है मेरे पास तो हम हर कॉइन को एक साथ नहीं देख सकते। मेरे पास 1 2 3 4 डॉट 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 एन कॉइन्स हैं, तो हर कॉइन को एक साथ नहीं देख सकता। मैं एक काम करूंगा, मैं nth कॉइन पे चला जाऊंगा। तो मैं nth कॉइन पे गया, तो पहले तो बताओ nth कॉइन की वैल्यू क्या है। सो वैल इज इक्वल टू nth कॉइन की जो वैल्यू होगी वो ये जो एरे है, एरे में रखी होगी। सो एरे ऑफ n -1 में रखी होगी क्योंकि ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होगी एरे की। अब अगर वैल यानी कॉइन की जो वैल्यू है अगर वो छोटी है मेरी अमाउंट से, सपोज कॉइन की वैल्यू मेरी 5 थी, अमाउंट मेरा जो बनाना है वो 7 है,
यानी इस 5 कॉइन को तो एटलीस्ट यूज कर सकते हो 7 बनाने के लिए। तो अगर वैल्यू छोटी है या छोटी है बराबर अमाउंट से, तो आपके पास दो चॉइस है। पहली चॉइस क्या है, आप उस कॉइन को यूज करोगे। सेकंड चॉइस क्या है, आप उस कॉइन को नहीं यूज करोगे। और यहाँ पे एल्स कंडीशन में क्या होगा कि अगर जो आपने वैल्यू ली है कॉइन की वैल्यू, सपोज दैट कॉइन की वैल्यू 7 हो गई, अमाउंट 5 बनाना है, तो क्या इस 7 को यूज कर सकते हो 5 सम बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। तो सेकंड केस में हम लोग यूज ही नहीं कर सकते। सो ऐसी हम लोग अप्रोच फॉलो करने वाले। तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट कोड लिखते हैं। कोड बहुत ही आसान होने वाला है। तो यहाँ पे जो नम से रहता है इसकी जगह हम लोग एरे कर दे क्या? ठीक है, इसे कर देते हैं एरे, और ये अपना अमाउंट है। मैं सॉल्व फंक्शन कॉल करूंगा, और सॉल्व फंक्शन में क्या पास कर दूंगा, पहले तो n, और यहाँ पे कैपिटल n लेते हैं। कैपिटल n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एरे। यहाँ पे पास करूंगा कैपिटल N, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास इतने हैं, और क्या है मेरे पास, और स्टार्टिंग में जो अमाउंट दिया है वो इतना गिवन है। तो सॉल्व फंक्शन मेरा क्या रिटर्न करने वाला है, मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब डेफ सॉल्व नाम का फंक्शन बना लेते हैं। दो वेरिएबल पास हुए हैं, तो दो वेरिएबल यहां से एक्सेप्ट करेंगे, n, अमाउंट। अगर अमाउंट 0 हो जाए, यानी जो मुझे बनाना है वो 0 हो जाए, तो सिंपल मैं यहां से 0 रिटर्न कर दूंगा, एलिफ। सेकंड चीज क्या है, अगर मेरा नंबर ऑफ आइटम 0 हो जाए, तो यहाँ पे तो नंबर ऑफ आइटम 0 हो गया, अमाउंट मुझे कुछ बनाना है, इसका मतलब यहाँ मैं नहीं बना सकता। तो यहाँ से देखते हैं अभी क्या रिटर्न करेंगे, अभी के लिए छोड़ दो। एलिफ पार्ट यहाँ पे देखते हैं, एक साथ में मेमोइज भी कर लेते हैं। तो साथ में यहाँ पे डीपी नाम की एक डिक्शनरी बना दो, और यहाँ पे n और अमाउंट दो वेरिएबल चेंज हो रहे हैं। सो n, अमाउंट हम लोग यहाँ पे टपल के फॉर्म में रखेंगे। अगर n, अमाउंट मेरा डीपी में है, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ n, अमाउंट। एंड यहाँ एल्स पार्ट पे आते हैं। एल्स पार्ट में सिंपल मतलब मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन्स भी कुछ है और अमाउंट भी कुछ है। तो मैं nth कॉइन पे पहुंच गया, उसकी वैल्यू देखा, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू एरे में रखी होगी। सो एरे ऑफ n-1 में उसकी वैल्यू रखी होगी। अगर जो कॉइन की वैल्यू है वो लेस देन है या इक्वल टू है मेरे अमाउंट के, तो मैं उस कॉइन को यूज कर सकता हूँ। चॉइस मन में यूज कर लूंगा। अगर मैं यूज कर लूंगा, तो मैंने कितने कॉइन यूज कर लिए, मैंने एक कॉइन यूज कर लिए, प्लस अब मेरे पास कॉइन अभी भी कितने हैं, अगर मेरे पास n कॉइन थे, मैंने एक nth कॉइन में से, nth कॉइन समझ लो, nth कॉइन की वैल्यू 5 थी, मैंने nth कॉइन को यूज कर लिया। ठीक है, मैंने 5 वैल्यू यूज कर ली। तो अभी भी मेरे पास कॉइन कितने हैं, अभी भी मेरे पास कॉइन n है, क्योंकि मैं एक कॉइन को मोर देन 1 टाइम्स भी यूज कर सकता हूं। सो n, बट जो मैंने अमाउंट लिया था बनाने के लिए वो तो कम हो गया, 7 बनाना था, 5 को मैंने 5 वैल्यू मैंने यूज करी, तो अब 7 - 5 2, अब मुझे सिर्फ 2 बनाना है। सो अमाउंट घट के अमाउंट माइनस वैल्यू पहुंच गया। चॉइस 2 क्या कहता है, चॉइस 2 सिंपल कह रहा है कि सॉल्व, और मैं इस कंडीशन में उस पार्टिकुलर कॉइन को नहीं यूज करूंगा। अगर नहीं यूज करूंगा तो नंबर ऑफ कॉइन से कम हो जाते हैं। ठीक है, उस कॉइन को नहीं यूज करने वाला, तो ऑब्वियसली उस कॉइन को मैं हटा दूंगा, और अमाउंट अभी भी उतना ही हो जाएगा। और हर बार c इज इक्वल टू, अब देखो c1 एक रास्ता है, c2 एक रास्ता है, दोनों में से मुझे मिनिमम लेना है। सो c इज इक्वल टू c1, c2। अब एक बात बताओ, अगर सपोज दैट c1 कोई ऐसा रास्ता था जो कभी इस वाली कंडीशन में पड़ गया, तो यहां से मैं ऐसा क्या रिटर्न करूं कि मिनिमम करने पे वो वैल्यू निग्लेक्ट हो जाए। तो यहां से अगर मैं एक मैक्स वैल्यू रिटर्न कर दूं, यानी फ्लोट ऑफ इनफाइनाइट, यानी एक इनफाइनाइट वैल्यू रिटर्न कर दूं पॉजिटिव की, तो कभी इस कंडीशन में फ्यूचर में n इज इक्वल टू 0 आया, तो यहां से इनफाइनाइट आएगा, और यहां पे मैं c इज इक्वल टू मिन ले रहा हूं, तो इनफाइनाइट अपने आप वहां पे हट जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट तो मैक्स वैल्यू होने वाली है। एल्स दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है मैं उस पार्टिकुलर कॉइन को यूज नहीं करूंगा। सो अगर मैं उस पार्टिकुलर कॉइन को यूज नहीं करता हूं, तो c इज इक्वल टू सॉल्व अप, नंबर ऑफ जो कॉइन है वो कम हो जाएंगे, और अमाउंट अभी भी उतना ही रहेगा। अब ऊपर मैं डीपी रिटर्न कर रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे डीपी में वो टपल सेव भी करनी पड़ेगी, यानी n, अमाउंट मैं यहाँ से सेव भी करूंगा, n, अमाउंट इज इक्वल टू c, और साथ में रिटर्न कर दूंगा c को। बात समझ में आ रही है? तो मैंने एक रिकर्सिव अप्रोच लिख ली है। अब एक बात बताओ, अगर मेरा ये सॉल्व फंक्शन है, ये सॉल्व फंक्शन मुझे एक रास्ता हो सकता है कि ये सॉल्व फंक्शन मुझे इनफाइनाइट रिटर्न करे। ठीक है, सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे कैपिटल n की वैल्यू 0 डाल दूं, यहाँ पे 0 आएगा, तो यहाँ पे मुझे इनफाइनाइट रिटर्न हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब पॉसिबल नहीं है। तो अगर कभी भी मुझे ये वैल्यू इनफाइनाइट निकल जाती है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत बड़ी, तो यहाँ पे मैं इसको वैल नाम के वेरिएबल में रख लेता हूँ। अगर मेरा जो वैल नाम का वेरिएबल है, इफ वैल जो वेरिएबल है दैट वेरिएबल इज वेरी बिग, सो मैं 10 टू द पावर 9 + 7 से कंपेयर कर लेता हूं कि अगर 10 टू द पावर 9 + 7 से भी ये वैल्यू बड़ी आ रही है, इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है।
मैं रिटर्न -1 कर दूंगा, यानी ये इनफाइनाइट वैल्यू है, एल्स मैं यहाँ पे रिटर्न वैल ही कर दूंगा। तो अब कंपाइल एंड रन कर देते हैं। ओके, -1 आ रहा है, नाउ कर देंगे इसको सबमिट। 205 टेस्ट केसेस हैं और सारे चल जाने चाहिए। ओह, यानी 204 ही चले, यानी हमें इसे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज करने का तरीका हम लोग को पता है, हम लोगों ने बहुत पहले भी ऐसे तरीके यूज किए हैं। तो क्या करें, सिंपल सा तरीका है कि अगर कभी मैं एक पार्टिकुलर कॉइन को यूज ना कर पाऊं, कभी भी अगर मेरा वैल ग्रेटर देन अमाउंट हो जाए, तो उसके बाद आने वाली जितनी भी वैल्यू हैं वो भी यूज ना हो पाए, कुछ ऐसा करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम लोग पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इसका सोल्यूशन सिंपल है कि जो मेरा एरे है, एरे में क्या है, एरे में कॉइन्स रखे हैं, उस एरे कॉइन को सॉर्ट कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होने का मतलब क्या है, पहले 7 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। बात समझ में? अगर यहां पे देख लो, अगर कोई भी वैल्यू मेरी एल्स कंडीशन में आते हैं, अगर कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन है अमाउंट के, यानी सपोज दैट 7 पड़ गया, वैल में 7 पड़ गया, ठीक है, और अमाउंट मेरा 5 है, यानी 7 मेरा 5 से बड़ा है, यानी मैं 7 को यूज नहीं कर सकता। तो जनरली मैं क्या करता था, मैं उस 7 को नहीं यूज कर सकता तो एल्स कंडीशन में आ जाता था। पर मैंने पहले ही सारे कॉइन्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रखा है, तो 7 के जो लेफ्ट में होगा वो उससे भी बड़ी वैल्यू होगी। तो इस केस में मुझे लेफ्ट में जाने पर भी कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला। तो इस कंडीशन में मुझे सी से कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला, कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो हम लोग इनफाइनाइट रिटर्न कर देते हैं। तो C इज इक्वल टू फ्लोट ऑफ एंड देन INF। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे कोड ऑप्टिमाइज हो गया, यानी जहां पे भी उसे एक ऐसी वैल्यू मिले जो बड़ी हो तो उसके लेफ्ट की सारी वैल्यू वो छोड़ देगा। अब सारे टेस्ट केस चल गए, बहुत ऑसम। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि ये जो रिकर्सिव अप्रोच है इसको आपको आइटरेटिव में चेंज करना है। जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले आने वाली जितनी वीडियो थी जो इससे पहले आई थी उसमें हम लोगों ने आइटरेटिव में कन्वर्ट करा था, वैसे ही आपको ये सोल्यूशन भी कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अब बात आती है यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n इंटू अमाउंट, जो कि हमारा हो रहा है n इंटू अमाउंट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है। एक्सपेक्टेड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अमाउंट, बट हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज हो रही है वो n इंटू अमाउंट यूज हो रही है, क्योंकि हम लोग 2 वेरिएबल का यूज कर रहे हैं। यानी अगर मैं डिक्शनरी नहीं बनाता तो मुझे एक 2D एरे बनानी पड़ती, ये प्रॉब्लम हो गई, यानी मैं स्पेस ज़्यादा खा रहा हूँ। अब मुझे स्पेस कम करनी पड़ेगी। अब ठीक है, स्पेस कम करनी पड़ेगी, यानी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 2 वेरिएबल पास करने की जगह यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल मुझे पास करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक तो ठीक था। क्या मैं कोई ऐसा सोल्यूशन लिखूं जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल में काम हो जाए? जरा देखते हैं, डेप्थ सॉल्व अमाउंट। मुझे एक अमाउंट मिला, ठीक है, मुझे एक अमाउंट मिला, सपोज दैट 10, और मुझे बताना है कि इस 10 को मैं बना सकता हूं या नहीं बना सकता। तो पहली कंडीशन यही है कि जो मुझे अमाउंट मिला अगर वो 0 है तो सिंपल मुझे 0 रिटर्न कर देना, यानी 0 कॉइन का यूज करके आप 0 अमाउंट बना सकते हो। एलिफ सेकंड कंडीशन में मैं डीपी की कंडीशन लगाता हूं। देखो यहाँ पे एक ही वेरिएबल चेंज हो रहा है जो कि है अमाउंट, तो यहाँ पे भी मैं अमाउंट ही चेक करूंगा। इफ अमाउंट इन डीपी देन वी विल सिंपली रिटर्न डीपी ऑफ अमाउंट। एल्स कंडीशन पे आते हैं। अब मैं एल्स कंडीशन पे पहुंच गया। अब एल्स कंडीशन कुछ कहता है कि मेरे पास कुछ अमाउंट है, अमाउंट कुछ भी हो सकता है, 0 तो नहीं है और मुझे पहले सोल्यूशन तो नहीं मिला, वरना एलिफ और इफ में चल जाता। मैं एल्स पार्ट पे आ गया हूं, यानी कुछ अमाउंट है मेरे पास। यहाँ पे मैं क्या करता था, यहाँ पे मैं हर बार nth वैल्यू पे जाता था, nth कॉइन पे जाता था, रिकर्सिव कॉल करता था कि चलो ठीक है n-1 पे जाके देख लो, और उससे पहले यानी n-2 पे जाके देख लो। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही वेरिएबल पास करा है, तो मुझे n को जो बार बार रिकर्सिव कॉल हो रही है उसको मुझे फॉर लूप करके हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे अब सिंपल सा एक केस समझो, मुझे एक अमाउंट गिवन है 20, मैं 20 को बना सकता हूं या नहीं बना सकता, कैसे चेक करूंगा? पहले तो आप ये बताओ कि आपके पास कॉइन्स कितने सारे हैं। तो मैंने देखा अच्छा मेरे पास इतने सारे कॉइन्स हैं, तो एक काम करो ना, एक एक कॉइन पे जा जाके चेक कर लो। फॉर कॉइन इन एरे, एरे से मैं एक एक कॉइन निकालता हूं और हर बार मैं एक एक कॉइन यूज करके देखूंगा क्या इस कॉइन से मुझे कोई फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं ये कॉइन लेता हूं, एरे में से बार बार मैं एक कॉइन निकाल रहा हूं, यहां पे मैं रिकर्सिव अप्रोच लगा रहा था, हर बार n पास कर रहा था रिकर्सिव अप्रोच में, बट मैं अब n नहीं यूज कर रहा,
तो मैं फॉर लूप लगा दूंगा, सिंपल सी बात है, सारे कॉइन निकल आएंगे। मैंने एक पार्टिकुलर कॉइन लिया, चेक करके देखा क्या ये जो कॉइन है ये अमाउंट से छोटा है या बराबर है। अगर छोटा है या बराबर है तो मैं इस कॉइन को यूज कर सकता हूं। अगर मैंने इस कॉइन को यूज कर लिया तो मैंने कितने कॉइन यूज कर लिए, एक कॉइन यूज कर लिया, प्लस अमाउंट कितना बचा, अमाउंट बचा अमाउंट माइनस कॉइन। अब हर बार ये लूप चलेगा, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मुझे क्या करना है, आंसर नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं जिसमें मैं स्टार्टिंग में क्या भर देता हूं, इनफाइनाइट भर देता हूं, बहुत बड़ी वैल्यू। और हर बार मुझे क्या करना है, हर बार मिनिमम वैल्यू लेनी है। जब भी हम लोग मिनिमम वैल्यू लेते हैं हम वेरिएबल को मैक्सिमम से इनिशियलाइज करते हैं। सो हर बार जो भी रिजल्ट आएगा मैं चेक करूंगा मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा दिस वैल्यू, यानी अभी जो वैल्यू आई है वो छोटी है या आंसर छोटा है, दोनों में से जो छोटी होगी वो आंसर में भर लूंगा। एल्स, एल्स पार्ट। अब देखो यहाँ पे एल्स पार्ट में क्या है, एरे को मुझे रिवर्स ऑर्डर में नहीं असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं रिकर्सिव कॉल कर रहा था तो nth वैल्यू पे सबसे पहले जा रहा था, फिर n-1 वैल्यू पे, यानी मैं राइट से लेफ्ट मूव कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं जो फॉर लूप चला रहा हूँ वो लेफ्ट से राइट चला रहा हूँ। यानी अगर सॉर्टेड कर दिया तो अगर मेरा 2 एलिजिबल नहीं है, यानी 2 मेरा अमाउंट से बड़ा है एल्स कंडीशन में, इसका मतलब उसके राइट साइड आने वाली सारी वैल्यू बड़ी होंगी, क्योंकि मैंने एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा है। समझना इस बात को, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा है इसलिए, और फॉर लूप भी चलाया जो कि असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है। तो अगर एक वैल्यू एल्स पार्ट में आ गई, यानी वो वैल्यू अमाउंट से बड़ी है, तो उसके बाद आने वाली कोई भी वैल्यू को मैं यूज नहीं कर सकता, एल्स ब्रेक। बात समझ में आई। और डीपी ऑफ अमाउंट में मैं सिंपल आंसर भर दूंगा, हर बार एक आंसर आ रहा है उसे डीपी ऑफ अमाउंट में भर दूंगा, और यहां से मुझे रिटर्न करना पड़ेगा ये पार्टिकुलर आंसर। इतनी बात समझ में आ रही है, बहुत सही। और ये जो है, एक काम करते हैं इसको कर देते हैं कमेंट, और बाकी सेम ही रहेगा। इसको यहां से करते हैं कट, यहां पे कर देते हैं पेस्ट, और वैल्यू में मैंने कॉल करा था, पहले 2 वेरिएबल पास हो रहे थे, अब मुझे सिंगल वेरिएबल पास करना है, तो मैं अमाउंट पास कर देता हूं। बाकी सारी चीजें यहां पे सेम होने वाली हैं। वेट करें, बिल्कुल सही, वाह, चल गया ये भी। कितना आसान था, आप लोगों को लगा होगा बहुत टफ है ऑप्टिमाइज करना, बट मुझे लग रहा है ऑप्टिमाइज करना बहुत आसान है। अब यहाँ पे इसकी जो अल्टरनेटिव अप्रोच है वो मैं खुद लिख देता हूँ, आप लोग इतना मेहनत क्यों ही करोगे, आप बस इस वाले का अल्टरनेटिव अप्रोच लिख देना और कमेंट में पेस्ट कर देना अपना जो भी सोल्यूशन हो, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया, नहीं करेंगे, उनका मैं क्या ही करूँ, जबरदस्ती तो कह नहीं सकता किसी से, ठीक है। अब देखो मुझे इसे आइटरेटिव में कन्वर्ट करना है, तो रिकर्सिव को आइटरेटिव में कन्वर्ट करने का सबसे बहुत बेसिक तरीका होता है, पहले तो देख लो यार, एक वेरिएबल चेंज हो रहे हैं अमाउंट, तो मुझे 1D अरे बनानी है। यहाँ पे 2 वेरिएबल चेंज हो रहे थे तो मुझे 2D अरे बनानी थी, इसका मतलब 1D अरे बनने वाली है। किसके लिए बनने वाली है, अमाउंट के लिए बनने वाली है, ठीक है। अब अमाउंट कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, मिनिमम अमाउंट क्या हो सकता है 0, मैक्सिमम अमाउंट क्या हो सकता है ये वाला अमाउंट। तो मैं एक काम करता हूँ, अमाउंट प्लस 1 साइज का, अमाउंट प्लस 1 साइज का एक अरे बना लेता हूँ। तो 0 इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा 0 अमाउंट को, और आखिरी इंडेक्स रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट को। हर जगह पे मैं सिंपली 0 भर लेता हूँ। डीपी ऑफ 0 पे क्या होगा ये बताओ, यानी अगर मेरा अमाउंट 0 हो तो मुझे रिटर्न 0 होने वाला है, जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा। तो डीपी ऑफ 0 में सिंपली 0 भर सकता हूँ, और पहले भी 0 भरा ही होगा क्योंकि मैंने 0 से सारी वैल्यू को इनिशियलाइज किया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो सॉल्व फंक्शन था वो हर अमाउंट पे बार बार चेक हो रहा था। रिकर्सिव अप्रोच थी तो सबसे पहले एक बड़ा अमाउंट पास हो गया था और उसके बाद ये अमाउंट कम होता जा रहा था। यहाँ पे हम लोग आइटरेटिव अप्रोच लगा रहे हैं तो स्टार्टिंग से लास्ट तक चलेंगे। तो मैं देखता हूँ फॉर जो अमाउंट है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। मिनिमम अमाउंट 1 हो सकता है, मैक्सिमम अमाउंट अमाउंट तक जाएगा। जो पाइथन का रेंज फंक्शन है वो आखिरी वैल्यू को छोड़ देता है तो अमाउंट तक जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखते हैं, क्योंकि एलिफ तो हमारे काम का नहीं, डीपी हम लोग कोई डिक्शनरी यूज नहीं कर रहे, हम लोग आइटरेटिव अप्रोच यूज कर रहे हैं। आंसर इज इक्वल टू फ्लैग बना लेते हैं, बाकी इसी को लाके कॉपी पेस्ट मार देते हैं। तो आंसर इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा 1 प्लस सॉल्व ऑफ अमाउंट माइनस कॉइन। अब देखो यहाँ पे एक रिकर्सिव फंक्शन है, बट हम लोग ने एक डीपी पहले से बना रखी है, तो पहले सोल्यूशन मेरा डीपी में मौजूद होगा, तो मैं डीपी से ही पूछ लेता हूँ। एल्स में जाता हूँ, अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सी बात है, मैं कर दूंगा ब्रेक। और यहां पे आके मैं क्या करता हूं,
फॉर अमाउंट को मैं आंसर में डाल देता हूँ, डीपी ऑफ अमाउंट को डाल देता हूँ, क्योंकि आगे जाके मुझे इस वैल्यू को यूज़ भी करना है। और यहाँ से मैं रिटर्न आंसर करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि मैं डीपी में असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, इंडेंटेशन बस देख लो सही है कि नहीं, बिल्कुल सही इंडेंटेशन। अब मुझे सिंपली रिटर्न करना है, और रिटर्न भी नहीं करना है, मुझे ये चेक करना है, कौन सी कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक करनी है। सो इसको भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं जल्दी से। ठीक, सो इसको नहीं चेक करनी, मैं इसको चेक करता हूँ कि वैल इज इक्वल टू, या फिर वैल भी हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि जो मेरा डीपी है, यानी वैल की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वैल मतलब जो मेरा आंसर है। तो आंसर कहाँ पे रखा होगा, आखिरी वैल्यू पे, यानी डीपी ऑफ अमाउंट। अगर दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10⁻9 + 7, यानी बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं ये रिटर्न कर दूंगा। वरना मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, मैं डीपी ऑफ अमाउंट ही रिटर्न कर दूंगा, अमाउंट। अब ये हमारा सोल्यूशन हो चुका है, बट इस सोल्यूशन में एक एरर है। देख के बताओ क्या एरर है। मैं हिंट देता हूं कि एरर जो है वो इस पार्ट में है। देख के बताओ क्या है ये। पॉज करो वीडियो, सोचो, बताओ क्या एरर है। तो यार एरर ये है कि जब भी कॉइन, मैं मान के चल रहा हूं कि जब भी कॉइन मेरा अमाउंट से बेसिकली बड़ा है तो मैं एल्स पार्ट में आऊंगा। तो मैं ब्रेक इसलिए कर दे रहा था क्योंकि मुझे ये पता था कि उसके बाद आने वाले सारे कॉइन बड़े होंगे, इसलिए यूज करने की कोई जरूरत नहीं। बट मैंने तो अभी एरे को सॉर्ट नहीं किया ना, तो मुझे एरे को सॉर्ट भी तो करना पड़ेगा तभी तो, क्योंकि एरे ऐसा तो दिया नहीं कि जो भी कॉइन्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिए होंगे, तो मुझे देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे एरे सॉर्ट कर दिया, अब ये कंडीशन सही है, सबमिट हो गया। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉइन चेंज प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बिल्कुल सेम है इसी प्रॉब्लम जैसी। यहाँ पे हमें मिनिमम कॉइन्स पूछ रहा था, यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कितने तरीके हो सकते हैं जिससे हम इस सब को बना सकें इन सारे कॉइन्स का यूज करके। तो इसका सोल्यूशन आप लोग ट्राई करो, और अगर ये क्वेश्चन आपसे होता है तो ये भी कमेंट में लिखो, नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। और यार जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है ना, उनको दिल से थैंक यू। जिन्होंने नहीं किया आराम से कर लेना यार, कोई जल्दबाजी नहीं। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड कीप कोडिंग।